कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर उस युद्ध में शहीद होने वाले रणबांकुरों के शौर्य को नमन करने हेतु शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से स्थानीय एसएसएम कॉलेज के सहयोग से कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. तुली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी आदित्य व 21 सब एरिया के कर्नल हमिंदर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा बीएसएफ की 58 बटालियन के कमांडेंट कमल यादव, 25 मैक यूनिट के लेफ्टिनेंट कर्नल संजय, 3 जैक एलआई यूनिट के लेफ्टिनेंट कर्नल तुषार व लेफ्टिनेंट आकाश कपूर, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्शप्रीत, बीएसएफ की 109 बटालियन के 2IC सुरेंद्र, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिकी, डीएसपी राजेंद्र मनहास, कारगिल युद्ध के वीर चक्र विजेता कैप्टन रघुनाथ सिंह, पीसीटी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगेंद्र सलारिया, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह, परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन गुरबचन सलारिया के भतीजे सूबेदार करण सिंह, शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया, अशोक चक्र के भाई राकेश जसरोटिया, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, शहीद सूबेदार निर्मल सिंह, वीर चक्र की पत्नी मंजीत कौर, शहीद मेजर भगत सिंह, वीर चक्र के भतीजे प्रोफेसर हरबंस सिंह, शहीद कर्नल के.एल. गुप्ता के भाई सुरेंद्र बजाज, प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह काहलो, राधेश्याम महाजन, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, नूरपुर ब्लड डोनर सोसाइटी के प्रधान राजीव पठानिया, रक्तवीर ठाकुर भूपिंदर सिंह, मुन्ना आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी परिवारों को नमन किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने बलिदानी सैनिकों के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित करते हुए रीत चढ़ा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सेना की 3 जैक एलआई के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीदों को सलामी दी। मुख्य अतिथि एसएसपी आदित्य ने कहा, कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य को दर्शाता है। जिन कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना ने यह युद्ध लड़ा, उनकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। ऐसे रणबांकुरों के शौर्य व बलिदान के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि ऐसे जांबाजों के बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता तथा इन शहीद परिवारों के संघर्ष व त्याग को देश कभी नहीं भूल सकता। उनके लिए गर्व की बात है कि उनके जिगर के टुकड़ों ने वो काम कर दिखाया है जिस पर सारे देश को नाज है। इन परिवारों की कमी को कोई पूरी तो नहीं कर सकता, मगर इन्हें उचित मान सम्मान देकर हम इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रख सकते हैं। एसएसपी ने कहा, जिला पुलिस प्रशासन हमेशा इन परिवारों के साथ खड़ा है और हम इनके मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध हैं। आज कारगिल के विजय दिवस की जो 26वीं वर्षगांठ है, उसके मौके पे आज दीनानगर में एसएसएम कॉलेज में जो शहीद सुरक्षा परिवार हैं, इन शहीद परिवारों के जो परिजन हैं, इसके साथ ही दीनानगर जो हमले में जो शहीद हुए हैं परिवार हैं, उनके सभी परिवारों को आज यहाँ बुला के सम्मानित किया गया। इस मौके पे 21 सब एरिया के कर्नल साहब, बीएसएफ के कमांडेंट साहब, इसके अलावा हमारे डीएसपी साहिबान और बाकी काफी डिग्नेटरी यहाँ मौजूद थे। जो हम उन सभी जवानों की शहादत को जो है सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं और हम आज इस चीज़ को इसके लिए आज यहाँ पे इनका जो है सम्मान समारोह हमारे जो है किया गया है। एंड इसके लिए मैं जो शहीद सुरक्षा परिवार परिषद उसका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ये आयोजन के कदम उठाया और ये एक आयोजन यहाँ पे। देखो जी, उसके लिए हम ऑलरेडी जी हमारी तरफ से लगातार उस चीज पर कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य को सारे विश्व ने सराहा। कर्नल हमिंदर सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए शौर्य को सारे विश्व ने सराहा और
यह युद्ध अपने आप में एक इतिहास बनकर रह गया। -डिग्री तापमान पर भी हमारे जांबाजों के हौसले परास्त नहीं हुए तथा ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को भी उन्होंने दूर चटाते हुए मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने कहा कि इस शौर्य सम्मान कार्यक्रम में इतनी संख्या में शहीद परिवारों के दर्शन कर वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किस्मत वालों को मिलता है वतन पर कुर्बान होने का सौभाग्य। कमांडेंट कमल यादव ने कहा, वह पंजाब की इस वीर भूमि को नमन करते हैं जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया तथा वो सैनिक धन्य हैं जिनका जीवन देश के काम आता है और देशभक्ति का जज्बा ही एक सैनिक के अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। शहीदों के बच्चों को कॉलेज देगा मुफ्त शिक्षा। प्रिंसिपल डॉक्टर R.K. तुली ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह हमारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि इतनी संख्या में शहीदों के परिजन इस शौर्य सम्मान समारोह का हिस्सा बने हैं। इनके लिए वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि परिषद जिस भी शहीद परिवार के बच्चे की सिफारिश करेगी, कॉलेज उस बच्चे को मुफ्त शिक्षा देगा। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं, उनके परिवार और यहाँ का कॉलेज का स्टाफ और जो VIP डिग्निटरीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो इस पावन एक पर्व पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे शहीदों को, उनके परिवारों को, उनको एक सम्मानित करने के लिए तो कभी हुआ है और ना ही मुझे लगता है कभी हो पाएगा। बिकॉज ये इतनी हाइट्स पर हुआ था जहाँ पर हमारे ये शहीद और हमारी जो फौज की यूनिटें थी, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो ना सिर्फ दुश्मन के खिलाफ जिसमें उनकी पाकिस्तानी की फौज और उनके टेररिस्ट जो लेटेस्ट वेपन्स इन्वॉल्व थे, जहां पर सिर्फ पत्थर फेंकने से ही हमारे सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और रात को इंडियन आर्मी गई है, वहां पे हर लोगों ने पावर्ड एरियाज में अपने हर टाइप की हर किस्म की सहायता करने के लिए तत्पर थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो वीरता का कल्चर है पंजाब का, ये बरकरार रहना चाहिए। लेकिन आज मैं इस मंच से एक बात बोलना चाहता हूं। एक बड़े ही अफसोस की बात है कि आज पंजाब का युवा जो हम देखते हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, जो एक बहुत ही इस राज्य के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। तो मैं इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे सभी युवा बुजुर्ग, इस लड़ाई के खिलाफ हमने लड़ना है। आज की लड़ाई, आज के दिन जैसे पहले लड़ाइयाँ होती थी ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आज के दिन हर रोज हम लड़ाई लड़ रहे हैं दुश्मन के साथ, चाहे वो नशे की लड़ाई हो या फिर आप साइबर क्राइम या साइबर डोमेन पे जो लड़ाई लड़ते हैं। तो आज सिर्फ फौज नहीं, इस देश का हर सिटीजन एक फौजी है, एक सिपाही है जिसने इस देश की रक्षा करनी है। हर एक व्यक्ति ने अपना रोल अदा करना है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और हमारा देश जो 2047 100 साल आजादी के ऊपर जो सरकार का एक विजन है, हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। तो इसके कारण हमारे ऊपर और ज्यादा इसकी जवाबदारी बढ़ जाती है कि हम एक सजग सतर्क एक सिटीजन बने और इस देश को आगे बढ़ाएं। उन सबको नमन करता हूँ। जिंदगी में अगर कोई सबसे अमूल्य चीज होती है तो वो होता है अपना जीवन। अपना जीवन किसी ने अपने देश के नाम दिया है तो उससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपके परिवार का, कि आपने ये त्याग इस देश के लिए, इस वतन के लिए किया है। साथ ही मैं विकी जी से, SSM के प्रिंसिपल, डीन और पूरे स्टाफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने हमें बुलाया है इस अवसर पे और इस
प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया। आज का जो प्रोग्राम जो एसएसएम कॉलेज ने किया बहुत बढ़िया था और काफ़ी काबिल तारीफ था, जिसमें विक्की का भी काफ़ी योगदान रहा, जो कि एसएसएम कॉलेज हर साल ये ऑर्गेनाइज करता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड फील होता है आर्मी के लिए कि ये है, और जिससे जो आने वाली जो हमारे जंग जितने भी हैं वो क्या आर्मी में आने के लिए काफ़ी आगे कदम बढ़ाएंगे। कारगिल के जांबाजों की कुर्बानी देश सदा रखेगा याद। कुंवर रविंद्र विकी ने कार्यक्रम में शामिल एक शहीद सैनिक की शौर्य गाथा को इस ढंग से सुनाया कि समारोह में शामिल हर आंख नम हो उठी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जांबाजों ने जिस शूरवीरता व अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को धूल चटाई, उनकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। इन वीरों की कुर्बानी को देश हमेशा याद रखेगा। कुंवर विकी ने कहा कि पूरे देश में उस युद्ध में 527 सैनिक कुर्बान हुए। वहीं जिला गुरदासपुर व पठानकोट की वीरभूमि ने उस युद्ध में अपने 8 लाख कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहा कि देश के वीर जवान हमारे रियल हीरो हैं तथा इनके परिजन सारे राष्ट्र के परिवार हैं, इसलिए हर कोई दिल से इनका सम्मान करे। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। आज सारा देश कारगिल युद्ध की 26वीं वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में मना रहा है। उसी कड़ी में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा एसएसएम कॉलेज दीननगर में शौर्य सम्मान समारोह आयोजित कर उस कार्यक्रम में शामिल कारगिल के शहीदों के परिवार एवं अन्य ऑपरेशन में शहीद होने वाले लगभग 70 परिवारों को सम्मानित कर उनके हौसलों को बढ़ाया। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य को दर्शाता है। पूरे देश में जहां उस युद्ध में 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दे दिया, वहीं शहीदों की भूमि जिला गुरदासपुर व पठानकोट ने अपने 8 योद्धा उस युद्ध में शहीद करवा दिए। आज नम आंखों से कॉलेज के छात्रों ने और गणमान्य व्यक्तियों ने कारगिल के रणबांकरों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा वहाँ रहते हैं। लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश समाज सरकारें उनके बलिदान को बढ़ा देते हैं। सो आओ सभी संकल्प करें कि जो जो जहाँ जहाँ बैठा है पूरी तरह समर्पित होकर इन शहीदों का, उनके परिजनों का दिल से सम्मान करें, क्योंकि ये परिवार देश के अमूल्य धरोहर हैं। ये सारे राष्ट्र के परिवार हैं जिनके सामने देश के राष्ट्रपति भी शीश झुकाते हैं। सो एक सैनिक कभी भी रोटी कमाने का सपना लेके फौज में नहीं जाता। पारिवारिक संस्कार व देशभक्ति का जज्बा उन्हें इस काम के लिए प्रेरित करता है। और एक देश का वीर सैनिक नाम, नमक और निशान के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान देकर देशवासियों को जो संदेश दिया जाता है कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। एक बार फिर मैं जितने भी शहीदों के परिवार यहाँ पे आए हैं उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। साल में एक बार नहीं, हर सांस के साथ करें शहीदों को याद। जोगिंदर सलारिया, पीसीटी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सलारिया ने कहा कि आज देश व इमारतें जिस नींव पर खड़ी हैं, उस नींव की एक एक ईंट शहीदों के खून से सनी हुई है। उन्होंने कहा घर घर तिरंगा नहीं, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए, जिसका केसरी रंग शहादत का प्रतीक है। उन्होंने कहा साल के एक बार नहीं, हर सांस के साथ शहीदों को याद करना चाहिए तथा उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देते हुए उन्हें ये एहसास दिलाएं कि देश उनके साथ खड़ा है। मैं आज इस एसएसएम ਕਾਲਜ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ कारगिल विजय दिवस नाल मना रहे हैं, शहीदों के दिवस नाल मना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना कि साल 365 दिन होंगे आ, शहीदों का एक एक दिन जिहड़ा हैगा वो मनाउणा इस करके चाहिए और उस परिवारों का सत्कार इस करके चाहिए कि जिहड़े परिवार अज अपने सिरां दे भैणां सुहाग नूं इस देश तो वार गईयां, भैणां अपने भरावां नूं इस देश तो वार गईयां, बजुर्ग बाप जिहड़े सी अपनी बुढ़ापे की जिहड़ी एक लाठी सी वो भी उतों वार गए,
ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੁਝਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਵਾਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਕੇਸਰੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਮਾਣ ਸ਼ਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਕੇਸਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ जुल के इस देश के नाल खड़ना चाहिए। इस अवसर पर प्रोफेसर सोनू मंगोत्रा ने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर हर आंख नम कर दी। ये बात बताता हूँ कि जिनके घर से कोई शहीद हुआ पता उनको है कि कैसे वो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। और बाद में दिल से पूछे जाता है, माओ के साथ गद्दे के साथ गद्दा मिलाकर चले और मीठी मीठी गालियों के साथ बोल के मेरे साथ श्रद्धांजलि के रूप में
वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम 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 शहीदों को सलाम शहीदों को वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम शहीदों जो 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 सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। मंच संचालन का दायित्व प्रोफेसर प्रबोध ग्रोवर ने बखूबी निभाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा 70 शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह व दोशाले भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा, सूबेदार राजेश कुमार, महेंद्र सिंह संधू, डॉक्टर केवल कृष्ण, प्रोफेसर प्रबोध ग्रोवर, प्रोफेसर अमित, प्रोफेसर रजत, प्रोफेसर दीपिका, प्रोफेसर रमनीक तुले, प्रोफेसर हर्षित बल्ला, प्रोफेसर नीलम, प्रोफेसर सानिया, प्रोफेसर मोनिका, प्रोफेसर सुबीर रगबोत्रा, प्रोफेसर नीलम, प्रोफेसर जोगिंदर, प्रोफेसर मुखविंदर, प्रोफेसर सतनाम, सूबेदार मेजर श्याम सिंह, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृत लाल, ठाकुर जीवन सिंह चिब, हंसराज, राजेश कुमार, सतपाल अत्री, हवलदार सीताराम, हेमंत कुमार आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।